हेलो डियर गाइज, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर। तो चलो आज हम लोग फिर से फैक्टराइजेशन के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। ये आज आपका चौथा लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर को पढ़ा हुआ है और अगर आपने नहीं पढ़ा तो सबसे पहले जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसे जाकर के पढ़ लो, तब ये वाला लेक्चर तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, अगर तुमने नोट्स नहीं बनाया है तो मैं तुमसे ये भी कहूँगा कि पहले जाकर के नोट्स बना लो, बिकॉज नोट्स तुम्हें रिवीजन में बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट से तुम अपने पेन पेपर निकालो और हम अपने इस फैक्टराइजेशन के सफ़र को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि कल जो हमने लेक्चर पढ़ा था और जो उससे पहले 2 लेक्चर पढ़ा हुआ है उसमें कुछ चीज़ों को रिकैप करना ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले रिकैप कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं कि कौन कौन चीज़ें हम लोगों ने फैक्टराइजेशन में अभी तक के दौर में पढ़ लिया है। तो सबसे पहले जिस दिन हमने फैक्टराइजेशन को शुरू किया था उस दिन हमने पढ़ा था फैक्टर को समझा था। तो सबसे पहले फैक्टर में हम लोगों ने देखा था कि नेचुरल नंबर का फैक्टर क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर क्या होता है। फैक्टर के सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से समझा था। फैक्टर समझने के बाद में हम लोगों ने ये समझने की वहां पे ज़रूरत समझी थी कि व्हाट इज फैक्टराइजेशन। आपने फैक्टराइजेशन को भी बड़े बेहतर ढंग से समझ लिया था। फैक्टराइजेशन समझने के बाद में हम लोगों ने फैक्टराइज करने के मेथड्स को देखा था। अब जो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन हम लोगों ने देखा उसमें आपको 2 तरीका मैंने पहला लेक्चर में बताया था, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। अब ये फैक्टराइजेशन का मेथड है, इसमें 2 यानी कि पहला कि आप कॉमन फैक्टर निकाल कर के कैसे फैक्टराइज करोगे, ठीक है, कॉमन फैक्टर निकाल कर करके, और जो दूसरा था वो था बेटा आपका रीग्रुपिंग। ये चीज़ों को आप लोगों ने बहुत बेहतरीन ढंग से समझ कर करके पहला वाला एक्सरसाइज यानी कि 14.1 एक्सरसाइज आपने बेहतर ढंग से कंप्लीट किया हुआ है। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 14.2 के इंट्रोडक्शन का एक लेक्चर लेकर के आया जिसमें हमने आपको जो बताया वो फटाफट से बोर्ड पे देखो। यानी कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने यूजिंग आइडेंटिटीज हम लोगों ने बताया था कि 3 आइडेंटिटीज का यूज करके कैसे फैक्टराइज करेंगे, जिसमें जो पहला आइडेंटिटी था वो ये था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, जो दूसरी आइडेंटिटी थी वो थी a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। और जो तीसरी आइडेंटिटी थी वो थी a स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और इसकी जो वैल्यू आती थी वो आती थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपने पहला वाला लेक्चर देखा है तो तुम मुझे ये बताओ कि अभी हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी अभी हम प्रोडक्ट कर रहे हैं या फिर हम फैक्टराइज कर रहे हैं। तो तुम कहोगे कि अभी इन तीनों में हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ रहा है। बट अगर इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं इसमें कन्वर्ट कर दूं, इट मीन्स कि मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर दूं, तो ये देखो फैक्टर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, यानी फैक्टर हमें पता चलने लगा। इसका मतलब कि आपको उसमें से इसमें बदलना, ये कहलाएगा फैक्टराइजेशन। क्लियर है? फैक्टराइजेशन। अब आपने फैक्टराइजेशन को अच्छे ढंग से, कल हमने इन सब के पूरे डेरिवेशन को बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया था, आपने समझा भी था। अगर नहीं समझा है तो कोई नहीं, जाओ उस वीडियोस को फिर से देखो, पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी बातें। अब हम क्या करेंगे ना कि इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक अपने आप को परफेक्ट नहीं बनेंगे। तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? हमें क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की। तो ये जो क्वेश्चन है वो हम कहीं बाहर से नहीं, आपकी किताबों के एग्जाम्पल से ले रहे हैं। तो जिसमें हम देखते हैं कि आपके एनसीईआरटी बुक में पहला एग्जाम्पल कौन सा दिया हुआ है। तो पहले हम फटाफट से इसको इरेज कर लेते हैं। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपको इसी आइडेंटिटीज के एग्जाम्पल्स, यानी कि ये आइडेंटिटीज का यूज कैसे होगा। तो सबसे पहले आपका एग्जाम्पल नंबर 4 दिया हुआ है और इस एग्जाम्पल 4 में कह रहा है कि फैक्टराइज कर बेटा। यहाँ पे आपको फैक्टराइज करनी है, और वो जो फैक्टराइज किसको करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16,
एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 एग्जैक्टली आपको इसको फैक्टराइज करना है। तो जरा फैक्टराइजेशन के लिए समझो, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, तो 1 2 3, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। तो आप उस वाले फॉर्मूला में देखो कि आखिर 3 टर्म किसमें हैं। तो ऑब्वियस सी बात है आइडेंटिटी 3 में तो यहाँ डबल टर्म ही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। हाँ 3 टर्म इसमें भी है और इसमें भी, यानी फर्स्ट एंड सेकंड में 3 टर्म्स हैं। तो या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक होगा या a माइनस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक होगा। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या डिसाइड करता है। अब इन दोनों में सबसे पहले फर्क समझ लो कि दोनों में ए स्क्वायर है, दोनों में प्लस बी स्क्वायर है और दोनों में 2ab है, बट प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर में प्लस आ रहा है और ए माइनस बी के होल स्क्वायर में माइनस आ रहा है। इसका मतलब कि प्लस और माइनस डिसाइड करेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। अच्छा ये देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये b भी परफेक्ट स्क्वायर है और यहाँ 2ab जो मिडिल में है, आपको बस उन्हीं चीज़ों को ध्यान रख कर करके आप इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। चलो हम फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहला वाला जो टर्म है वो कंप्लीट स्क्वायर है। अच्छा ये आखिरी वाला टर्म क्या कंप्लीट स्क्वायर है? एग्जैक्टली 16 इज द कंप्लीट स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर 16 होता है? तो 4 का स्क्वायर होता है। तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो कि आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर के जगह एक्स स्क्वायर और 16 के जगह बेटा तुम लिख सकते हो 4 स्क्वायर। अब देखो कि यहाँ पे इस 8x को, अब यहाँ पे ध्यान देना कि आपने एक्स स्क्वायर लिख लिया। आपको ये पता है कि a के जगह यहाँ पे x हो गया क्योंकि a स्क्वायर हो गया और ये किस में कन्वर्ट हो गया? b स्क्वायर में। b के जगह 4 हो गया, a के जगह x हो गया। अब हमें क्या चाहिए बेटा? यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2ab चाहिए, ठीक है। तो अब प्लस 2ab, 2 के जगह बेटा आप यहाँ पे 2 लिखो। a के जगह आप क्या लिखोगे? a के जगह x, तो यहाँ पे इंटू दे करके x लिखोगे और b के जगह क्या लिखोगे? आप फिर से इंटू दे करके b के जगह 4 है तो 4 लिखोगे और यहाँ पे देखो अपने प्लस का निशान दे दिया। अब यहाँ पे देखो कि 4 2 ज़ा 8x, एग्जैक्टली 8x आ भी रहा है। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट में ब्रेक हो रहा है। तो आप ये कहेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। एग्जैक्टली a के जगह आप क्या लिखेंगे? x और प्लस b के जगह आप क्या लिखेंगे? 4। इट मीन्स कि x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया। अब कहीं कहीं पे आप देखोगे कि ये x प्लस 4 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देता है, x प्लस 4 और x प्लस 4। बेटा स्क्वायर है तो 2 बार तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली इसके 2 फैक्टर्स हैं, x प्लस 4 एंड x प्लस 4। अच्छा आपको एग्जामिनेशन में ये वाला जो आपका स्टेप है इसको नहीं लिखना है, बट आपके अभी दिमागों में ये बात बैठ जाए, जहन में ये बात रहे, इसीलिए हमने यहाँ पर इन चीज़ों को लिखा है, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 4 था। अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। इसको फटाफट से आप नोट डाउन करो, मैं इसको इरेज करता हूँ। आप वीडियोस को पॉज कर लिया करो बेटा, उसके बाद आप नोट डाउन कर लिया करो। और इवन मैं अब अगला एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ, पहले आप खुद करो, उसके बाद जो है वो मैं आपको कराऊंगा। फिर आपसे अगर नहीं बनता है तो आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। अब बन गया तो बहुत वेल एंड गुड, ठीक है। चलो अब हम आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में भी फैक्टराइज करने के लिए कह रहा है, बट किसे? तो 4y स्क्वायर। देखो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि 4y स्क्वायर माइनस 12y और उसके बाद दिया हुआ है प्लस 9। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है। एग्जैक्टली आप देखो ये लास्ट वाला टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। कैसे? तो 4 2 का स्क्वायर होता है तो यहाँ 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा चलो हम इसको लिख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। कैसे? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा इसे हम क्या लिख सकते हैं? तो इसे हम लिख सकते हैं प्लस 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 3 स्क्वायर जो है वो 9 आता है। अब यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस के जगह माइनस लिखेंगे तो a स्क्वायर। अब a के जगह यहाँ पे क्या है? तो 2y है। देखो a स्क्वायर a के जगह 2y है, यहाँ पे b स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, इट मीन्स के b के जगह पे 3 है और माइनस में 2ab होना चाहिए, 2 इंटू a इंटू b। ये डॉट का मीनिंग बेटा इंटू का होता है। तो अब यहाँ पे 2ab करोगे
तो यहाँ पे 2 लिखोगे और a के जगह क्या लिखोगे 2y लिखोगे और b के जगह क्या लिखोगे बेटा, यहाँ b के जगह 3 लिखोगे, इनटू में 3 आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 2 जा 4 3 जा 12y आ रहा है, तो -12y एग्जैक्टली यहाँ पे। अब ये डिसाइड करेगा, यहाँ माइनस वाला डिसाइड कर देगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो देखो ना a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b स्क्वायर, ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो अब तुम्हें क्या करना है, a की जगह यहाँ 2y लिखना है, तो 2y और माइनस b की जगह क्या लिखोगे 3, तो 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2y माइनस 3 और इनटू 2y माइनस 3, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। एग्जैक्टली आपको चीज़ें समझ में आ गई है। चलो हम अगले एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये था बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर 5। अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे। 6 में देखते हैं क्या कह रहा है कि फैक्टराइज करना है। एग्जाम्पल 6 इसमें भी आपको फैक्टराइज करना है, और किसे फैक्टराइज करना है, तो 49p स्क्वायर माइनस 36, 49p स्क्वायर और माइनस 36। अब देखो ये जो है ना 7 का स्क्वायर होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो 7p का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, बिकॉज 7 का स्क्वायर 49 होगा और p का स्क्वायर p स्क्वायर होगा। माइनस के जगह माइनस लिखेंगे, और ये जो 36 है ना ये 6 का स्क्वायर है। अच्छा, ये आप जरा उन तीनों फार्मूला में से देखो कि किस वाले फार्मूला से ये फिट बैठ रहा है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में ब्रेक होने वाला है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे ए के जगह 7p यूज करोगे, ए के जगह, और इसका स्क्वायर है इसीलिए हमने स्क्वायर दे दिया। b के जगह 6 का यूज करोगे, इसका स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर दे दिया, माइनस के जगह माइनस लिख दिया। इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ये ब्रेक हो रहा है। आपको ये चीज़ें लिखनी नहीं है, ये दिमाग में सोचना है कि आखिर कैसे हो रहा है, और सारी चीज़ें पेन और पेपर पे करनी है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तुम्हें पता है कि सर ये तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में ब्रेक कर जाएगा, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी में ब्रेक करेगा। तो ए के जगह क्या लिखोगे 7p और प्लस के जगह प्लस और b के जगह क्या लिखोगे 6, यानी कि 7p प्लस 6 करेंगे, और फिर इंटू में a के जगह क्या लिखोगे तो 7p लिखोगे, और माइनस की जगह माइनस, और b के जगह क्या लिखोगे तो b के जगह 6 लिखोगे। इट मीन्स कि इसका यही आंसर होगा 7p प्लस 6 इंटू 7p माइनस 6। बड़ा आसान है ना, 7p प्लस 6 कर दो फिर 7p माइनस 6 कर दो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना बहुत आसान हो जाता है। अब ये एग्जाम्पल नंबर 6 रहा। अब एग्जाम्पल नंबर 7 भी देख लेते। एक एक एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। पूरे एनसीईआरटी की जो भी चीज़ें दी हुई हैं, चाहे थ्योरीज हो चाहे वो एग्जाम्पल हो, कोई भी चीज़ें हो, वो हमसे बाहर नहीं होगा, ये बात तो तय है। ये अपने दिमागों में बैठा करके रख लो, और मेहनत करने से भागो नहीं, मेहनत करो। जब तक मेहनत नहीं करोगे, सीखने की जब तक तुम्हारे अंदर इच्छा नहीं होगी, तब तक कोई भी चाहे लाख सिखाने की कोशिश कर ले, तुम सीख नहीं पाओगे। लेकिन जब अंदर से तुम्हारे आग लगेगी कि मेरे को सीखना है, हमें समझना है, तो तुम्हारे समझाने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। इवन मैं भी तुम्हें समझा ही रहा हूँ। तो कोई नहीं, तुम मेहनत करो, हम तुम्हारे साथ साथ हैं। जहाँ तक चलोगे वहाँ तक हम भी चलेंगे, और तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो चलो अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 के बाद एग्जाम्पल 7 देखते हैं। इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब ये एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया जाए। तो एग्जाम्पल 7 में कह रहा है कि फैक्टराइज करना है ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एग्जैक्टली इसे फैक्टराइज करनी है। तो देखो, अगर तुम थोड़ा सा भी कंसस होकर के देखोगे ना, तो यहाँ से लेकर करके यहाँ तक एक फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप क्या लिख सकते हो, इस वाले जिसको मैंने अंडरलाइन किया है उसको आप लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर। माइनस के जगह माइनस दे लो, सी के जगह आप सी लिखो और स्क्वायर के जगह स्क्वायर कर लो। इतना तो कर सकते हो, ये तो बड़ा आसान है ना, उधर से फॉर्मूला देख करके भी कर सकते हो। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये क्या हुआ ना, यहाँ पे इन सारी चीज़ों का स्क्वायर है, फिर इधर c का स्क्वायर है। इसका मतलब कि ये कंप्लीट a का वैल्यू हो गया,
और ये c जो है वो b का वैल्यू हो गया। इट मीन्स कि इसका स्क्वायर है, तो जब आप इस पूरे को a मान रहे हो तो इसका स्क्वायर हो गया c स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे b स्क्वायर हो जाएगा और माइनस की जगह माइनस। इससे हमें ये पता चला कि ये a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो फटाफट से आप वही काम करने वाले हो, a प्लस b और इंटू a माइनस b करने वाले हो। अब देखो a के जगह आप पूरी a माइनस b को लिखोगे, ये पूरा सेट a कहलाएगा, किसी को भी छोड़ना नहीं है और जोड़ना भी नहीं है। यहाँ a माइनस b के जगह आप a माइनस b लिखेंगे, ये तो a के बदले लिख लिया, प्लस के जगह प्लस लिखेंगे, b के बदले कौन लिखेंगे, तो b के बदले c लिखेंगे। तो ये हो गया a प्लस b और इंटू में a माइनस b करना है, a के जगह फिर वही बात कि हमें a माइनस b लिखना पड़ेगा और माइनस के जगह माइनस लिखना पड़ेगा, b के जगह यहाँ क्या है वैल्यू, तो यहाँ c है। एग्जैक्टली यही आपका आंसर हो गया। आ गया समझ में? ठीक है, चलो अब हम एग्जाम्पल 7 के बाद एग्जाम्पल 8 देख लेते हैं कि एग्जाम्पल 8 में क्या कह रहा है। ये बड़ा आसान सा एग्जाम्पल था, बस थोड़ी सी चीजें आपको समझने की जरूरत थी। चलो एग्जाम्पल नंबर 8 हम देखते हैं। एग्जाम्पल 8 में क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 8 में भी फैक्टराइज करनी है m टू द पावर 4, m टू द पावर 4 माइनस 256। अब हमें क्या करना है? इसे फैक्टराइज करना है। अब अपना दिमाग चलाओ और दिमाग चला कर करके यहाँ अपना दिमाग लगाओ। अब यहाँ पे देखो कि कोई बच्चा ऐसे कर देगा कि m स्क्वायर का स्क्वायर m टू द पावर 4 होता है। बिल्कुल कर सकता है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि स्क्वायर का स्क्वायर, आप जब एक्सपोनेंट पढ़ते हो तो देखते हो कि स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा तो दोनों मल्टीप्लाई, यानी पावर टू दी पावर होगा तो दोनों मल्टीप्लाई होकर के उतना हो जाएगा। माइनस की जगह माइनस लिखेंगे। 256 आखिर परफेक्ट स्क्वायर किसका है? तो 16 का है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 16 का स्क्वायर कर देंगे। एग्जैक्टली देखो ये a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर के फॉर्मेट में ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे a की जगह कौन सी वैल्यू लेंगे? तो a की जगह m स्क्वायर लेंगे और b के जगह यहाँ पे आप 16 लेंगे। m स्क्वायर का स्क्वायर है तो a के जगह आप m स्क्वायर ले रहे हो तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। और यहाँ पे b के जगह आप 16 ले रहे हो तो उसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस की जगह माइनस। ये सब मैं आपको दिमागों में सोचने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? बाकी इन चीज़ों को लिखने से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। चलो अब हम क्या करते हैं ना, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मेट में ब्रेक हो गया तो फिर वही बात, हमें a प्लस बी इंटू a माइनस बी करना पड़ेगा। अब a के जगह क्या है? m स्क्वायर, तो a अब प्लस b के जगह क्या है? 16 लिखना पड़ेगा। ये हो गया आपका a प्लस बी और इंटू a माइनस बी करना है। a के जगह क्या है? तो a के जगह m स्क्वायर है और माइनस में b के जगह क्या है? तो b के जगह 16 है तो आप 16 करेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया? नहीं, ये आपका आंसर नहीं है, इसलिए कि हमने आपको फैक्टराइजेशन जिस दिन पहला लेक्चर लिया था बड़े इत्मीनान से और अच्छे से समझाया था कि फैक्टराइजेशन में हमें फैक्टर्स का पता करना पड़ता है और ये जो फैक्टर्स हैं वो इररिड्यूसिबल फैक्टर होते हैं, यानी फर्दर वो ब्रेक नहीं कर सकते हैं। अगर जहां कहीं भी वो ब्रेक होने वाला है, किसी और फैक्टर्स में वो स्प्लिट होने वाला है, तो हमें वहां पे फैक्टर्स बना लेने चाहिए, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे, ये तो एज इट इज रह जाएगा, m स्क्वायर प्लस 16 उसी तरीके से रह जाएगा। बट इसको कोई बच्चा ऐसे लिख सकता है, m स्क्वायर माइनस की जगह माइनस 16 जो है ना वो आपके 4 का स्क्वायर है। फिर से ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो अब तुम देखो कि तुम कहोगे सर आपने इसको क्यों नहीं किया? तो बेटा यहाँ पे प्लस है, मैंने प्लस वाला तो कोई फॉर्मूला नहीं बताया, तो यहाँ पे आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर करके कोई बहुत कुछ नहीं होने वाला है। बट इसको आप कन्वर्ट करोगे तो दो फैक्टर में ये ब्रेक कर जाएगा। तो अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये m स्क्वायर प्लस 16 है और ये क्या हो गया? तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी, a के जगह m है प्लस b के जगह 4 है, तो ये a प्लस बी हो गया और इनटू a माइनस बी, a के जगह क्या है? m है और माइनस b के जगह क्या है? यहाँ पे 4 है। एग्जैक्टली ये आपका आंसर हुआ।
अब देखो यहाँ पे तो केवल और केवल तुम 2 ही फैक्टर में ब्रेक कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है ना 1 2 3 ये 3 फैक्टर्स में ब्रेक हो चुका है। अब फर्दर ये आगे फैक्टर्स में नहीं बदल सकता है। इसका मतलब ये सभी के सभी इसके इररेड्यूसिबल फैक्टर्स हैं, और इररेड्यूसिबल फैक्टर्स हैं तो वहीं पे हमारा आंसर आ जाता है। तो चलो ये एग्जाम्पल नंबर 8 था। अब आप लोगों ने लगभग ये जो 3 हमने आइडेंटिटीज पढ़ाया था उस पे जितने भी तरह के क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम्पल्स में एनसीईआरटी में दिया हुआ था उसको हमने एक एक कर करके बता दिया। अब क्या है कि आगे एक नए से टॉपिक पे हम लोग मूव कर रहे हैं और जहाँ पे फैक्टराइजेशन है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए अभी तक आपने जितना ध्यान दिया नहीं दिया, ठीक है, कोई नहीं, बट अभी से ध्यान देना शुरू कर दो, बिकॉज आगे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो हम इसे क्या करते हैं, इरेज, और जब हम इसे इरेज कर लेंगे तभी तो जा कर करके एक नया सा टॉपिक को पढ़ेंगे। तो अब मैं पूरे बोर्ड को क्लियर कर लेता हूँ। बेटा ये वाले जो चीज़ें हैं ना, ये वाले, इसको तुम बहुत अच्छे से जहन में बैठा लेना। कभी भी कोई भी पूछे बहुत बेहतरीन ढंग से उसे एक्सप्लेन कर करके बता देना, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारे लाइफ में बहुत काम आने वाला है। और ये जो मैथमेटिक्स है ना, तुम सोच रहे होगे कि ये डिफ़िकल्ट लगता है, बट एक्चुअली में डिफ़िकल्ट है नहीं। दिक्कत इस बात की है कि आपको अपने अंदर की कमज़ोरी पहचानने की ज़रूरत है। जिस दिन तुम अपने कमज़ोरी को पहचान लिए और तुम्हें ये पता चल गया कि हमें इन चीज़ों को मैथमेटिक्स में करने में प्रॉब्लम आ रहा है, और उन रास्ते को आपने सुधार लिया, उन रास्ते को आपने सीधा कर लिया, फिर देखो तुम्हें मैथमेटिक्स में कितना मज़ा आता है। जब तक तुम्हारी बेसिक क्लियर नहीं होगी, मैथ एक ऐसा चैप्टर है कि वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है, और तुम्हें क्लैरिटी नहीं है अगर बेसिक की, तो फिर आगे की चीज़ें जब लिंक्ड हैं तो तुम भला कैसे कर पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले तुम्हें ज़रूरत इस बात की है कि तुम अपनी बेसिक को क्लियर करो, छोटी सी छोटी चीज़ों को समझने की कोशिश करो, फिर देखो एक दिन तुम मैथ्स के हीरो रहोगे। चलो तो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे एक नया सा कॉन्सेप्ट है फैक्टराइजेशन का। तो अब आपको यहाँ पे देखना, फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब ये जो फैक्टर है ना, इस फॉर्म का अगर फैक्टर हो तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या आएगा मैं पहले देख लेता हूँ। पहले इसको प्रोडक्ट करो। जब आप इसको प्रोडक्ट करोगे तो इस तरीके से होगा कि पहले आप x को x प्लस बी से मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर आप क्या करोगे कि प्लस ए को x प्लस बी से मल्टीप्लाई कर लोगे। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी, और ये बनेगा ए एक्स और प्लस ए बी बनेगा। बेटा यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, और इस दोनों में आप कॉमन निकालो। कॉमन क्या निकालोगे, x कॉमन निकालोगे, तो यहाँ पे x कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा, b प्लस ए बच जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ए बी। अब आप इसे ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, और देखो प्लस x है ना, तो मैं इसको बाद में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये पहले मल्टीप्लाई है ना ब्रैकेट के, तो मैं वेरिएबल है तो बाद में रख लेता हूँ, और b प्लस ए को a प्लस बी लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी और इंटू एक्स कर लिया, कुछ नहीं किया, इस x को शुरू में नहीं तो आखिरी में मल्टीप्लाई कर लिया, b प्लस ए को a प्लस बी लिख लिया, ऑर्डर केवल चेंज किया, वो भी किस में, एडिशन में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब प्लस में हमने क्या कर लिया, ए बी कर लिया। एग्जैक्टली अगर आपका कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस वाले फॉर्मेट में है तो आप उसके फैक्टर्स क्या निकालोगे, तो आप उसके फैक्टर ये निकालोगे। आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस वाले फॉर्मेट में है तो हम क्या करेंगे, उसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे, यही हमारा फैक्टर हो जाएगा। ये देखो अभी उतना ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, बट अभी हम इसमें क्वेश्चन लेने वाले हैं और उस क्वेश्चन को कराने वाले हैं, तो वहाँ से तुम्हारी क्लैरिटी बहुत अच्छी होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप इसको कैसे प्रोडक्ट में लिख सकते हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस में ए बी लिख सकते हो, ठीक है, इतना तो आप लिख ही सकते हो। तो ये इसकी डेरिवेशन हो गई कि आखिर ये चीज़ें इसमें कैसे बदली या इसको इसमें हमें कैसे बदलना है, ये बातें तो आपको पता चल गया। तो हम इन चीज़ों को हटाते हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं। तो चलो ये चीज़ें हट रही हैं,
और हम एक क्वेश्चन अब थोड़ी देर में ले रहे होंगे, लेकिन उससे पहले एक बात ये समझ लो कि आखिर इस पे जो बेस्ड होगा, आप यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपके किताबों से ही देख करके मैं बता देता हूँ, और वो ये देखना कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6, क्या ये दोनों सेम फॉर्मेट का है? बिल्कुल सेम फॉर्मेट का है, क्योंकि देखो स्क्वायर के लिए स्क्वायर है, पहला वाला एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे एक्स के साथ मल्टीप्लाई है कोई ना कोई नंबर, यहाँ भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई है 5, यहाँ पे आपका ए बी वेरिएबल नहीं, ए बी कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे भी हमारा 6 कॉन्स्टेंट है। यानी अगर इस तरीके के हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो, खास बात इसमें यह है कि पहले पावर 2 वाला दिया हो, फिर पावर 1 वाला दिया हो, फिर पावर 0 वाला दिया हो, बिकॉज x का पावर 0 1 आता है वैल्यू, तो यहाँ पर अगर इस तरीके का दिया हो तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? तो इसको फैक्टराइज करने का क्या तरीका है यहाँ पे समझो। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेता हूँ, और एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 मैंने लिख लिया। कभी भी अगर आपका पहले x का पावर 2 हो, फिर x का पावर 1 हो, फिर यहाँ पे x का पावर 0 हो, इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने का क्या तरीका है यहाँ से पता चलेगा कि x के साथ जो भी मल्टीप्लाई है उसको आप a प्लस बी में कन्वर्ट करो, और जो कांस्टेंट है उसको a इंटू बी में कन्वर्ट करो। अब वो a प्लस बी और a इंटू बी क्या है? तो फैक्टर्स हैं, समझिएगा। यहाँ पे जो आखिरी में है, इस 6 को आप फैक्टर में चेंज करो। देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2 3 6, एक फैक्टर 2 हो गया और दूसरा फैक्टर 3 हो गया। आप इस दोनों फैक्टर को कैसे ऐड कर रहे हैं, कैसे सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, या बीच वाला टर्म आ जाए 5 आ जाए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, तो प्लस 6 आ जाए। तो एग्जैक्टली फैक्टर निकाल रहे हो तो मल्टीप्लाई करने पे तो ऑब्वियस सी बात है 6 आएगा, 3 2 6 आ रहा है। और क्या मैं इसको प्लस 3 और प्लस 2 कर दूं तो प्लस 3 प्लस 2 से प्लस 5 आ रहा है, एग्जैक्टली आ रहा है। आपको ध्यान यही रखना है कि मैं इस 6 को 2 पार्ट में कैसे ब्रेक करूं, आखिरी वाले को 2 पार्ट में कैसे तोड़ूं कि इसको मल्टीप्लाई करने पे वही आखिरी वाला आए और जोड़ने या घटाने पे ठीक बीच वाला कांस्टेंट आ जाए। तो यही काम आपको करना था। तो उसका तरीका यही है कि पहले हम फैक्टर निकाल लेंगे, फैक्टर में हम देखेंगे कि कैसे साइन को अप्लाई करें कि हमारा बीच वाला जोड़ने घटाने पे आ जाए और प्रोडक्ट करने पे ये आखिरी वाला आ जाए। चलो अब हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर की जगह हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब प्लस 5x को 2 हिस्सों में स्प्लिट करना है, स्प्लिट मतलब कि 2 भागों में बांट देना है, 2 भागों में तोड़ देना है। तो अब जब 2 हिस्सों में इसे तुम ब्रेक करोगे तो 5x को क्या लिख सकते हो, प्लस 2x और प्लस 3x। तो यहाँ पे प्लस 2x लिख लो और यहाँ पे प्लस 3x लिख लो। अब कहोगे कि सर ये x कहाँ से आ गया, यहाँ तो x नहीं है। तो बेटा आप प्लस 2x में प्लस 3x जोड़ेंगे तभी तो प्लस 5x आएगा। यहाँ पे x है, उसी के वजह से हमें यहाँ भी x लगाना पड़ रहा है। आप बात को समझो कि केवल 5x के जगह पे यहाँ पे हमने इन दोनों को 2 हिस्सों में लिखने की कोशिश की है, और आपने जब इन दोनों को कोशिश कर करके 2 हिस्सों में बांट लिया तो आपकी बात बन गई। अब ये आखिरी वाले को एज इट इज उतार लेना है, यहाँ पे प्लस 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि एक्स स्क्वायर की जगह अब क्या करना है ना कि ग्रुपिंग कर लो। अब ग्रुपिंग कैसे करोगे कि ये पहले दोनों का ग्रुपिंग कर लो और ये आखिरी वाले दोनों का ग्रुपिंग कर लो। इस दोनों में कॉमन क्या निकल जाएंगे, तो x कॉमन निकलेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है तो x कॉमन निकलेगा, तो इसमें क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा, प्लस 2 बचेगा, बिकॉज x तो आपने बाहर निकाल लिया। ये सब मैंने पहले एक्सरसाइज में पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अब यहाँ पे देखो दोनों में प्लस है तो प्लस निकलेगा, और 3 2 6 होता है, इसका मतलब 3 दोनों में है तो 3 भी निकलेगा। आपने इससे 3 निकाल लिया तो क्या बच गया, यहाँ पे x बच गया, यहाँ प्लस के जगह प्लस, और यहाँ 3 2 6 यानी कि यहाँ पे 2 बचा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, अब इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में, दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो जो कॉमन होगा उसको कॉमन निकालेंगे, बाकी जो बचेंगे उसको लिख लेंगे। दोनों के पास x प्लस 2 है, वो भी ब्रैकेट में है, तो हम लोग भी ब्रैकेट में x प्लस 2 लिख लेंगे।
अब क्या बचा, तो इसमें केवल और केवल x बचा तो x लिखेंगे, और इसमें क्या बचा तो +3 बच गया तो इसमें हम +3 लिख लेंगे। एग्जैक्टली यही हो गया आपका आंसर। इसकी फैक्टराइजेशन बेटा यहाँ पे आ गई, x+2 इंटू x+3। तो ये था बेटा आपका एग्जाम्पल, और आपके NCERT का एग्जाम्पल नंबर ये कौन सा एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल नंबर 9 है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 9 आपका क्लियर हो गया। एग्जाम्पल 9 को आप कैसे करेंगे, एग्जैक्टली आप क्या करेंगे, बीच वाले हिस्सों को 2 पार्ट में तोड़ेंगे। स्प्लिटिंग मेथड भी ये कहलाता है कि आप उसको 2 हिस्सों में तोड़ेंगे, ऐसा 2 हिस्सों में तोड़े कि जोड़ने घटाने पे ही है और बाकी प्रोडक्ट करने पे ही आखिरी वाला है। आप इस आखिरी वाले का ही आप फैक्टर निकालेंगे। अभी और भी क्वेश्चन करेंगे, क्लियर होगा, टेंशन नहीं लो। बट इसमें मान लेते हैं 100% नहीं समझ में आया, 1% भी समझ में आया, वो भी नहीं समझ में आया, 0% ही समझ में आया, अगले क्वेश्चन में चलो धीरे 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 आपको चीजें समझ में आने लगेंगे। हम इसे हटाते हैं, इरेज करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 को। अब ये एग्जाम्पल 9 हमारा इरेज हो गया। एग्जाम्पल 10 में देखते हैं कि आपकी किताबों में क्या दिया हुआ है, और फिर हम उसको सॉल्व कर करके देखते हैं। 10 नंबर एग्जाम्पल में कह रहा है कि फैक्टर्स निकालने हैं आपको, y² - 7y, y² - 7y और +12, ठीक है। ठीक वही आ गया बेटा, ध्यान दो कि पहले y का स्क्वायर है, फिर y का पावर 1 है, फिर y का पावर 0 है। वाओ, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, और 3 टर्म्स में आपका ये सीक्वेंस बना हुआ है कि पावर 2, पावर 1, पावर 0। तो आप क्या करेंगे, इस मिडिल वाले टर्म को ब्रेक करेंगे, 2 हिस्सों में बांटेंगे। बांटने का क्या तरीका है, तरीका यही है कि आखिरी वाले का फैक्टर निकालो। चलो मैंने +12 का फैक्टर निकाला, ये 2 6 12 हो गया, और ये 2 3 6 हो गया। अब इसमें आप ऐसा पेड़ कर करके 2 फैक्टर बनाओ कि उसको जोड़ने घटाने पे -7 आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए, और ऐड करने पे, जोड़ने घटाने पे -7 आना चाहिए, और प्रोडक्ट करने पे +12 आना चाहिए। तो देखो, अगर मैं इसको इस तरीके से इसकी जोड़ी इसके साथ बना दूं और इसको मैं अकेला छोड़ दूं, तो 3 2 कितना हो जाए, 3 2 ऐड नहीं करना है, 3 2 6 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 2 होगा। तो 6 2 को जोड़ोगे तो 8 आएगा, गड़बड़ हो गया। 6 2 को घटाओगे 4 आएगा, गड़बड़ हो गया। -7 तो आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब कि मैंने ये पेयरिंग गलत किया है, ऐसे पेयर नहीं होगा सर। आप क्या कीजिए कि पहले वाले दोनों को एक साथ कंबाइन कर लीजिए, 2 2 4 हो जाएगा, और ये क्या रहेगा, 3 रहेगा। यस, 4 और 3 को ऐड करने पे 7 आ रहा है, लेकिन आपको -7 लाना है तो -4 रखना पड़ेगा और -3 रखना पड़ेगा, तभी तो जाकर करके -4 -3 -7 बनेगा। आपको इंटीजर्स तो बहुत अच्छे से आता है, समझ रहे होगे। अच्छा, क्या इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे +12 आ रहा है, क्योंकि मुझे ये भी तो चेक करना है कि वो प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं। तो यहाँ -4 और -3 को 4 3 12 माइनस +12 एग्जैक्टली बन रहा है। इसका मतलब मुझे ये पता चला कि यही 2 ऐसे फैक्टर हैं जो यहाँ पे -7 में ब्रेक होने वाले हैं। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जिसमें पहला शुरुआत वाले को वैसे ही लिखते हैं और आखिरी वाले को भी बेटा वैसे ही लिखते हैं साइन के साथ, बट बीच वाले को इस दोनों में ब्रेक कर देते हैं। यानी हम क्या करेंगे, इसको -4x नहीं लिखोगे, y है तो -4y लिखोगे और -3y लिखोगे। ये बात यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब आपको ये समझ में आ गया है तो अब आगे बढ़ते हैं। अब पहले दोनों में से कॉमन लो और बाद वाले दोनों में से कॉमन लो। पहले दोनों में से कॉमन लोगे तो y कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, y बचेगा, और यहाँ माइनस की जगह माइनस, आपने y बाहर निकाल लिया तो 4 बचने वाला है, y -4 आ गया। अच्छा, अब टेंशन हो रहा है सर, एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, अब यहाँ पे माइनस निकालूँ या प्लस निकालूँ, क्योंकि दोनों जगह माइनस होता तो माइनस निकाल लेता, दोनों जगह प्लस होता तो प्लस निकाल लेता, बट यहाँ माइनस निकालूं या प्लस निकालूं, अगर इस कंफ्यूजन में हो तो देखो अभी तुम्हारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है। आप इसका पैटर्न चेक करो कि ये प्लस माइनस में है और ये माइनस प्लस में, उल्टा पैटर्न है। ये प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस रहता तो सीधा पैटर्न रहता। ये जब उल्टे पैटर्न में होना तो तुम्हें क्या करना है कि माइनस कॉमन निकालना है। अगर सेम टू सेम पैटर्न हो, जैसे प्लस माइनस है, यहाँ भी प्लस माइनस रहता तो क्या कर लेते,
कि हम प्लस कॉमन निकालते, बट जब उल्टा पैटर्न हो तो हमें माइनस कॉमन निकालना है, तो हम माइनस कॉमन निकाल लिए। 3 4 12 होता है, इसका मतलब 3 दोनों में है, तो हम 3 भी कॉमन निकाल लिए। तो अब क्या बचा, आपने -3 निकाल लिया तो यहाँ पे प्लस y बचा, आपने प्लस में से माइनस निकाल लिया तो बेटा माइनस बचेगा, और 3 4 12 यानी कि -4 बचेगा। अब यहाँ पे तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर प्लस में से माइनस निकालते हैं तो क्या माइनस बचता है, तो हाँ माइनस ही बचेगा। आप यहाँ पे देख लो, 12 को ऐसे लिख सकते हो, का 3 × 4 कर सकते हो, और आप ऐसे भी तो कर सकते हो -3 × -4, तब भी तो 12 आ जाएगा। तो जब आपने 12 में से -3 को बाहर निकाल दिया तो एक्चुअली में क्या बचा, -4 बचा, तो मैंने -4 लिख लिया। तो आप यहाँ पे देखो ना, साइन चेंज हो जाएगा, साइन पलट जाएगा। तो मैं इसको हटाता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। अब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे y-4 दोनों तरफ सेम टू सेम है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, y-4 कॉमन निकाल लेंगे, और क्या करेंगे, y यहाँ बच गया तो y लिखेंगे, माइनस के जगह -3 के जगह 3 लिखेंगे, बिकॉज y-4 तो हमारा कॉमन निकल चुका है। ये हो गया आपके एग्जाम्पल 10 का आंसर। एग्जाम्पल 10 क्लियर है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। अब इसको हटाते हैं। 10 नंबर के बाद 11 नंबर एग्जाम्पल क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए बच्चों, ठीक है। 11 नंबर एग्जाम्पल में कह रहा है, यहाँ भी फैक्टर्स निकालना है। एग्जाम्पल नंबर 11 फैक्टर निकालना है, और वो जो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है z² - 4z, z² - 4z और -12, इस तरीके का है। अब आप देखो, फिर से वही दिमाग लगाना है कि यहाँ पे 3 टर्म है, और पावर 2 वाला, फिर z का पावर 1 वाला, फिर z का पावर 0 वाला। इसका मतलब कि ये जो बीच वाला है ये 2 पार्ट में स्प्लिट होगा। स्प्लिट करने का क्या मेथड, क्या तरीका है, तो आप आखिरी वाले यानी -12 का फैक्टर निकालो। तो -12 का फैक्टर ऐसे निकालोगे, 2 6 12 और 2 3 6, ठीक है। अब आपको ऐसा 2 पेयर बनाना है कि जोड़ने घटाने पे -4 आ जाए, यानी बीच वाला आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे आखिरी वाला आ जाए। तो क्या करोगे बच्चों, तो आप यहाँ पे देखो, ध्यान देना कि मुझे -4 लाना है, तो 3 2 6 हो जाएगा, 3 2 6 होगा, और ये आपका 2 होगा। अगर आप इसको -6 और इसको +2 कर दो तो -6 + 2 -4 होता है। आप माइनस प्लस माइनस और 6 2 12, -12 भी आ जाएगा। इसका मतलब ये फॉर्मेट सही रहा, ठीक है। तो आप क्या करो कि z² की जगह z² लिख लो, और लास्ट में -12 की जगह -12 लिख लो, लेकिन इन बीच वाले को 2 हिस्सों में ब्रेक कर दो। एक +2z कर दो, +2z, यहाँ z है इसीलिए मैं z लिख रहा हूँ, और यहाँ -6z कर दो। ये लो बच्चों, ये आपके 4 हिस्सों में ब्रेक कर गया। बस अब काम क्या है, ग्रुपिंग करना, और ग्रुपिंग कर करके कॉमन निकालना, कॉमन निकाल करके फैक्टर बता देना। अब यहाँ पे आप ग्रुपिंग करोगे, इस दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, तो z कॉमन निकल रहा है, तो z + 2 बचेगा। अब इस दोनों में माइनस, बहुत अच्छा सर, माइनस कॉमन निकाल लेंगे। दोनों में 6, क्योंकि 6 2 12 होता है, तो 6 तो दोनों के पास है, तो 6 कॉमन निकाल लिया। माइनस तो मैंने बाहर निकाल लिया, तो +z बचेगा। अब माइनस में माइनस निकाल लेंगे तो आपको यहाँ पे क्या बचने वाला है, प्लस बचने वाला है। तो 6 2 12 होता है, इसीलिए +2 हो जाएगा। जब भी माइनस कॉमन निकालेंगे तो साइन बदल जाएगा। देखो यहाँ पे -z वाले का साइन +z हो गया, -12 वाले का साइन +12 हो जाएगा। यहाँ +2 नहीं लिखना है, +12 लिखना है, सॉरी, यहाँ पे तो +2 ही होगा, बिकॉज 6 2 12 होता है। तो अब आप देख लो कि दोनों जगह फिर से क्या कॉमन है, z+2 है, तो यहाँ पे आप z+2 कॉमन ले लोगे। फिर क्या करोगे, यहाँ पे आपका z बच गया और यहाँ -6 बच गया। ये हो गया एग्जाम्पल 11 का सल्यूशन, इसको हम कहेंगे आंसर। तो आप क्या करो, इसको छाप लो फटाफट से। अब एक और एग्जाम्पल है, मैं उसको भी करा ही देता हूँ। चलो अब मैं इसको इरेज करता हूँ, आप वीडियोस पॉज कर करके इसे आप सॉल्यूशन में लिख लीजिएगा। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप नोट्स तैयार कर रहे हैं तो ठीक है,
और नहीं तैयार कर रहे हैं तो हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर करके एक लिंक दिया होगा नोट्स का, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। मैं जो भी वीडियोस का बनाता हूँ ना, जो भी लेक्चर पढ़ाता हूँ आपको, उसकी मेरे हैंड रिटेन नोट्स अवेलेबल होते हैं, मेरे हाथों से लिखा हुआ। लिंक पे क्लिक करो, फटाफट से टेलीग्राम पे पहुँचोगे, वहाँ एक PDF मिलेगा, बस PDF को डाउनलोड कर लेना है। आप उसको प्रिंट कर लो या फिर आप उसको देख करके नोट्स बना लो। सबसे बेटर तो है कि आप मेरे साथ साथ वीडियोस पॉज कर करके नोट बनाते चलो, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। वैसे जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर ही लेना, बिकॉज मेरे जो भी अपडेट्स हैं ना, वो टेलीग्राम पे आते रहते हैं कंटिन्यूअसली। और हमारे अलग अलग सोशल साइट्स के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हुए हैं। अगर तुम्हें हमारे और भी सारे अपडेट्स से जुड़े रहना है तो उसको भी जाकर के फॉलो, ज्वाइन और जो भी चीज़ है वो कर सकते हो। चलो अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12, और ये आपका आखिरी एग्जाम्पल है। इसमें भी बोल रहा है कि फैक्टर्स निकालना है और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 3m², अच्छा, प्लस 9m और प्लस में 6। एग्जैक्टली अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे ध्यान दो। अब इन चीज़ों को करने के लिए आपको ये करना है कि अगर कॉमन निकलने वाला है सब में से तो कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं, सब में कॉमन निकलने वाला है तो निकाल ही लो। तो अब कॉमन निकालोगे 3, क्योंकि 3 3 9, 3 2 6 होता है। तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे m² बचा, प्लस के जगह प्लस 3 3 9, यहाँ पे आपका 3m बचेगा, और यहाँ पे प्लस के जगह प्लस 3 2 6, यानी कि यहाँ पे 2 बचेगा। अब एक बात यह है कि एक फैक्टर 3 निकल चुका, अब ये 3 आगे बढ़ता जाएगा, ये कंटिन्यू होता जाएगा, और बाकी हमें इससे भी फैक्टर्स को निकालने हैं। तो चलो अब हम 3 को तो लिखेंगे ही ब्रैकेट दे करके, फिर m का पावर 2, m का पावर 1, फिर m का पावर 0। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस बीच वाले को हमें डबल पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा। तो क्या तरीका है कि जो आखिरी वाला 2 है ना बेटा, उस 2 का फैक्टर निकालो। यहाँ पे 2 1 2 हो गया, इसका मतलब हमें +3 लाना है। जोड़ने घटाने पे बीच वाला +3 लाना है, मल्टीप्लाई करने पे +2 लाना है। तो यहाँ पे +2 और +1 करोगे तो +3 आ जाएगा, और 2 1 2 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये वाला आपका फैक्टर सही है। तो आप क्या करो, m² के जगह m² लिखो, लास्ट वाले +2 के जगह +2 लिखो। बस इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दो। 2 पार्ट में ब्रेक करने का क्या तरीका है, तो यहाँ पे आप +2m लिखो, m इसलिए क्योंकि यहाँ पे है, और फिर +1m लिखो। तो 1 कौन लिखता है, 1 में मल्टीप्लाई करने के लिए 1 को हम लोग हटा देते हैं, 1 नहीं लिखा करते। चलो अब ये हो गया। आप इसको क्या करो, फिर से आप इस दोनों में कॉमन निकालो, फिर इस दोनों में कॉमन निकालो। जब आप इस दोनों में कॉमन निकाल रहे होगे तो m² है, m है तो m कॉमन निकल जाएगा। फिर क्या बचेगा, यहाँ पे m बच जाएगा, और ये प्लस के जगह m आपने निकाल लिए तो 2 बचेगा। अच्छा एक बात देखो कि इस दोनों में कोई फैक्टर कॉमन दिखाई दे तो नहीं रहा है, बट है। वो कौन सा फैक्टर है, तो 1 एक ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर का फैक्टर होता है। यानी m का भी फैक्टर 1 है और 2 का भी फैक्टर 1 है, दोनों तरफ प्लस है, तो +1 हम फैक्टर को कॉमन निकाल लेंगे। और कॉमन निकालने के बाद अब क्या बचा, तो 1 कॉमन निकालोगे तो जो चीज़ है वही चीज़ रह जाएगा, m+2 ही रह जाएगा। एग्जैक्टली आप 3 को तो लिखोगे ही। अब m+2 इस वाले में भी है, m+2 इस वाले में भी है। इसका मतलब कि हम m+2 तो एक कॉमन निकाल ही लेंगे, और दूसरा क्या निकालेंगे, जो बच जाएगा। यहाँ m बचा हुआ है और यहाँ पे क्या है, +1 बचा हुआ है। तो एग्जैक्टली इस वाले जो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे उसके कितने फैक्टर आ गए, 1 फैक्टर, 2 फैक्टर और 3 फैक्टर्स। यहाँ पे टोटल 3 फैक्टर्स निकले हैं, और इन 3 फैक्टर्स के मल्टीप्लाई करने पे हमें ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा। तो तरीका यही है। ये वाला सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, और इस पे बेस्ड आपके जो है वो एक्सरसाइज 14.2 होंगे। तो यहाँ पे आपको जो होमवर्क मिल रहा है वो बेटा एक्सरसाइज 14.2 को आप एक को करना है, और 14.2 आप करके रहोगे। वैसे मैं नेक्स्ट लेक्चर जो है वो एक्सरसाइज 14.2 के सॉल्यूशन पर ही लेकर के आ रहा हूँ। आप हमसे अपडेट रहिएगा, और हमेशा मैं आपको इसी तरीके से और छोटी छोटी चीज़ों को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। हमें खास ये ध्यान रखना पड़ता है आप लोगों के लिए कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपको मिस्टेक कर जाए और आपको दिक्कतें हों क्वेश्चंस को बनाने में। तो आपके मिस्टेक्स का ख्याल हम रखते हैं, इसीलिए हम एक छोटी छोटी चीज़ों को बताते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आप हमसे जुड़े रहो, बस इतना ही मुझे आपसे कहना है। अच्छा
एक यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, ये हो सकता है कि सर 3 टर्म तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में भी और a माइनस बी के होल स्क्वायर में भी रहता है, तो वहाँ पे हम लोग ब्रेक करते हैं, तो दोनों में कैसे पहचानेंगे कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर भी हो सकता है या a माइनस बी का होल स्क्वायर भी हो सकता है या स्प्लिटिंग टर्म भी हो सकता है। तो उसको पहचानने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप लास्ट वाला और शुरू वाला देखो क्या परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो ये 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये 3 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप क्या करोगे, जब ये परफेक्ट स्क्वायर शुरू और आखिरी वाला नहीं है तो आप ना ही a प्लस बी का होल स्क्वायर पे सोचोगे और ना ही a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करने को सोचोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर में फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो आप क्या करोगे, फटाफट से इसके स्प्लिटिंग टर्म पे दिमाग लगाना शुरू करोगे और फिर आप आखिरी वाले को फैक्टराइज करोगे और आखिरी वाले को फैक्टराइज कर करके चीज़ों को बना लोगे। तो वही बातें हैं, यहाँ तो हमें कॉमन निकालना था तो हमने पहले 3 को कॉमन निकाल लिया, फिर हम उन्हीं चीज़ों को अप्लाई किया। ये तो परफेक्ट स्क्वायर है बट 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, स्प्लिट कर करके बढ़ेंगे, जो हमने बढ़ा तो मेरे आंसर आ गए। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अब फिर नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इसके सॉल्यूशन के होंगे। तो ठीक है, ओके बाय।